वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद समीर। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, किस तरह से इसको अप्रोच करके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। बिकॉज बहुत लोग अभी भी सेम ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से पढ़ते पढ़ाते हैं। उनका मानना है अगर हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, तो है, ये है, वो है आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करें, जो कि टोटली इनकरेक्ट है। बिकॉज जो भी एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट बॉडीज के थ्रू, चाहे वो एग्जाम्स आपका एसएससी का हो, यूपीएससी का हो, सीजीएल का हो या फिर एमटीएस का हो या बैंकिंग का हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, उस गवर्नमेंट एग्जाम्स में कभी भी हिंदी से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। उन गवर्नमेंट एग्जाम्स को कंडक्ट करने का मोटिव ये होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाए कि इंग्लिश को लेकर के आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, किस तरह से आप इस लैंग्वेज को अप्रोच करते हो, उसके हिसाब से आपको एग्जाम्स में मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर आप भी जानना चाहते हैं क्या राइट अप्रोच होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लर्न करने की, किसी भी चीज को इंग्लिश में लर्न करने की, सो इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर वॉच करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे टेंस होता क्या है। व्हाट इज टेंस? सो टेंस इज नथिंग बट अ टाइम ऑफ एन एक्शन। इट मीन्स टेंस डिस्क्राइब करता है कि कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन जो हुआ है या होगा या हुआ था या हो रहा है, उस एक्टिविटी, उस एक्शन का टाइम क्या है, क्या था या क्या होगा, उस टाइम को एड्रेस, डिस्क्राइब, बताने, बोलने के लिए हम टेंस को यूज करते हैं। टेंस को कैटेगराइज किया जा सकता है थ्री पार्ट्स में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों टेंसेस के भी सब पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट के 4 पार्ट्स हैं, फ्यूचर के 4 पार्ट्स हैं, ऐसे ही पास्ट के 4 पार्ट्स हैं। बट आज हम ना ही इन तीनों टेंसेस को लर्न करने जा रहे हैं, ना ही हम इनके पार्ट्स को लर्न करने जा रहे हैं। आज हम सिर्फ बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। आज डिटेल में लर्न करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, किस तरह से हम राइट अप्रोच के साथ इसको लर्न कर सकते हैं ताकि एग्जाम्स में हमारे मार्क्स अच्छे आ सके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को अप्रोच करेंगे कि हमें कैसे पता चले कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करना, ना कि किसी और टेंस को। जैसा कि मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूं अपनी टॉक में कि बहुत लोग पढ़ते पढ़ाते हैं ये देख करके कि अगर हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, तो है, ते है इत्यादि आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करें, जो कि टोटली इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। अगर इस अप्रोच के साथ आप किसी भी एग्जाम में अपियर करेंगे या कम्युनिकेशन करने की कोशिश करोगे, सो आप फेल हो जाओगे। बिकॉज दिस अप्रोच इज टोटली इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है, आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको लर्न करते हैं। वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज राधा को आइसक्रीम पसंद है। अब इस हिंदी के सेंटेंस में आप देखोगे तो हमने कहीं भी ताहे तिहे को मेंशन नहीं कर रखा, बट स्टिल अगर इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो सो हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, जो कि होता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है जैसे ही, शी, इट या सिंगल नेम, तो हम ऐड करते हैं उस वर्ब के एंड में ईएस, आईएस या एस को। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज वह एक तोता है। अब इस सेंटेंस में ता है तिये तो है, लेकिन ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ना होकर के प्रेजेंट सिंपल है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज स्कूल जुलाई में खुलेंगे। इस सेंटेंस के एंड में गे आ रहा है और हमें अक्सर पढ़ाया जाता है कि अगर हिंदी के वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे है आए तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज करें। बट इस सेंटेंस को भी हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज कर रखा है। द स्कूल्स ओपन इन जुलाई। सो देखा आपने, हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है नहीं होते हुए भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करा फर्स्ट सेंटेंस में, एंड सेकंड सेंटेंस में ता है, ती है होते हुए भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज नहीं करा, एंड थर्ड सेंटेंस में गा है, गे होते हुए भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करा। इन तीनों सेंटेंसेस के थ्रू मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हमें ये नहीं देखना होता कि हिंदी के वाक्य के अंत में गा है, गी है, ता है, ती है, ते है, तो है, ये है, वो है, क्या आ रहा है। हमें सिचुएशन के हिसाब से टेंस को बोलना और लिखना होता है। और अगर आप लर्न करना चाहते हैं क्या सिचुएशंस होती है वो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं, सो आइए अब हम लर्न करते हैं किन सिचुएशंस में हम इस टेंस को यूज करेंगे। सो ये वो सिचुएशंस होती हैं जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। वेरी फर्स्ट वन इज डेली एक्शंस और डेली रूटीन्स।
जब भी हम किसी पर्सन या अपने डेली रूटीन्स की बात करेंगे, डेली एक्टिविटीज की बात करेंगे, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, माइकल वेक्स अप एट 6 AM। इन दिस सेंटेंस हम माइकल के डेली रूटीन की बात कर रहे हैं, देयरफॉर वी हैव यूज्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एंड द नेक्स्ट सिचुएशन इज साइंटिफिक फैक्ट्स। जो भी साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं जिन पर साइंटिस्टों ने रिसर्च कर रखी है, उनको आप हम नहीं, हमारा देश नहीं, पूरा संसार मानता है। सो उन सिचुएशंस, उन बातों को कहने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, द अर्थ रिवॉल्व्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। इस सेंटेंस में भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर रखा है। एंड द थर्ड वन इज न्यूज हेडलाइंस। जो भी न्यूज की हेडलाइंस होती हैं, उन सबको कवर अप किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फॉर एन एग्जांपल, पुलिस एनकाउंटर 2 थीव्स। अब इस सेंटेंस में पुलिस ने एनकाउंटर करा 2 थीव्स का, ये तो पास्ट की बात होगी, बट स्टिल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर रखा है बिकॉज ये एक न्यूज की हेडलाइंस है। एंड द फोर्थ वन इज ऑफिशियल अनाउंसमेंट। जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स होती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडीज के थ्रू की जाएं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू की जाएं, वो सारी ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स को कवर अप किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फॉर एन एग्जांपल, द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अनाउंसेस इट्स न्यू सीईओ। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने न्यू सीईओ घोषित कर दिया है। अब इस सेंटेंस में बात तो की जा रही है, कर दिया है यानी कि पास्ट की, लेकिन हमने इस सेंटेंस को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मार्क कर रखा है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द असेंबली ऑन 25th of June। ये एक फ्यूचर का इवेंट है, हमने फ्यूचर के इवेंट को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कवर अप कर रखा है बिकॉज जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स होती हैं, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही कवर अप करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अगर हम किसी के लाइक्स और डिसलाइक्स की बात करें, तो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, शी लाइक्स आइसक्रीम and dislikes mangoes। And the next one is मैच कमेंट्री। जो भी मैच की कमेंट्री होती है, चाहे क्रिकेट मैच की हो या वॉलीबॉल की हो, किसी भी मैच की हो, मोस्ट ऑफ द टाइम कवर अप किया जाता है मैच की कमेंट्री को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फॉर एन एग्जांपल, विराट हिट्स 6। एंड द नेक्स्ट वन इज मोटिवेशनल लाइंस, प्रोवर्ब्स और इडियम्स। जब भी हम किसी इडियम, प्रोवर्ब या मोटिवेशनल लाइन की बात करें, सो उन सबको भी बोलने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं बिकॉज जो भी मोटिवेशनल लाइन्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं और इडियम्स हैं, वो पहले भी सेम थी, अब भी सेम है और फ्यूचर में भी सेम रहेंगी। सो अगर हम फैक्ट को दिखाना चाहें, बताना, बोलना, लिखना चाहें, सो हम स्टिल यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। फॉर एन एग्जांपल, नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। ये एक प्रोवर्ब है, रातों रात कुछ नहीं होता, इट टेक्स टाइम। सो देयरफॉर वी हैव यूज्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज फेस द फेलियर अंटिल द फेलियर फेल्स टू फेस यू। ये एक मोटिवेशनल लाइन है, हम किसी को मोटिवेट करने के लिए इस लाइन को यूज कर सकते हैं। सो मोटिवेशनल लाइन हो या फिर प्रोवर्ब हो या फिर इडियम हो, इन सबको कवर अप किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिक्स्ड एक्शंस। जो भी फिक्स्ड एक्शंस होते हैं, उन सबको भी कवर अप किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फॉर एन एग्जांपल, स्कूल्स रीओपन इन जुलाई। स्कूल्स रीओपन होते हैं जुलाई में, ये फिक्स्ड है गवर्नमेंट की साइड से। एंड द नेक्स्ट वन इज माया लिव्स इन दिल्ली। माया का एक फिक्स्ड प्लेस है जो कि दिल्ली है। देयरफॉर इन दोनों टेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज कर रखा है। सो दिस इज हाउ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज किया जाता है इन सिचुएशंस के हिसाब से, ना कि ये देख करके कि हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, तो है, ये है, वो है, आ रहा है। अगर आप इन सिचुएशंस के हिसाब से लैंग्वेज को अप्रोच करोगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अप्रोच करोगे, सो आपके मार्क्स एग्जाम्स में अच्छे आएंगे।